जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपके लड्डू गोपाल जो आपसे हर रोज़ सेवा लेते हैं, आप उनकी सेवा करते, उन्हें अपने हाथ से भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं। जब हम प्रभु की इतनी सेवा नित्य करते हैं तो प्रभु हमसे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो इतने कृपालु हैं कि अपने भक्त से कहीं ज़्यादा वो स्वयं अपने भक्तों की चिंता करते हैं। और भक्त भले ही प्रभु को याद रखे या ना रखे, लेकिन लड्डू गोपाल को, प्रभु श्री कृष्ण को और राधा रानी को हमेशा हर क्षण अपने भक्त अपने स्मरण में रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक भक्त के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये सत्य घटना घटी है उमा जी के साथ। उमा जी जो कि पहले कभी भी भक्ति नहीं किया करती थी। विवाह के पूर्व उन्हें भक्ति के बारे में, लड्डू गोपाल के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उनका विवाह हुआ, उन्हें ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि विवाह के बाद मेरे जीवन में भक्ति का उदय होगा, मेरे जीवन में बाल गोपाल आएंगे और ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सब अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ज़रूर आपने भी अपने जीवन में कभी छोटे छोटे अनुभव ज़रूर किए होंगे जो प्रभु अपने भक्त के साथ लीलाएं करते हैं। लेकिन आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, ये कहानी ऐसी जिसे सुनकर आप सच में बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाएंगे और आपको ये ज़रूर प्रतीत होगा कि भगवान अपने भक्तों के साथ भगवान जैसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक सखा की तरह व्यवहार करते हैं। दोस्तों, उमा जी बताती हैं, जब वो विवाह होकर अपने ससुराल में आई तो सबकी बहुत सेवा करती थी। घर के सभी काम को वो खुद करती थी। वो चाहती थी कि घर का कोई भी सदस्य किसी को भी कुछ भी ना करना पड़े। खासकर उनकी जो सास ससुर और जो जेठानी थी, वो उन सब की बहुत सेवा करती थी। रात दिन उनके आदेशों का पालन करने में लगी रहती थी। लेकिन दोस्तों, उनके विवाह का 2 वर्ष बीत गया और वो माँ नहीं बन पाई। पहले तो सभी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन जब धीरे धीरे सबको ये लगने लगा कि उमा जी अभी तक माँ नहीं बन पाई, तो हर दिन रोज़ उनसे लोग यही सवाल करते कि तुम ये खुशखबरी कब सुनाओगी। उमा मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान रहती, क्योंकि उसके हाथ में ये सब कुछ था नहीं। चाहती तो वो भी थी कि वो माँ बन जाए, उसके गोद में एक नन्हा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा आए, इस घर का अंश आए। लेकिन जो होनी होती है, जो अनहोनी होती है, वो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। उमा के साथ भी ऐसा ही कुछ था। वो भी चाहती थी, लेकिन पता नहीं समय से इतना इंतज़ार क्यों करा रहा था, उसके भाग्य में क्या था, ये तो वो भी नहीं जानती थी। लेकिन उमा जी बताती हैं कि पहले उनका स्वभाव, जब वो अपने मायके में थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती थी। उन्हें अंदर से एक आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन जब से वो अपने ससुराल में आई, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और उन्हें बिल्कुल भी अंदर से उत्साह महसूस नहीं होता था। और दोस्तों, उमा जी बताती हैं कि अपने ससुराल आने के कुछ दिनों के बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके घर में कोई ऐसा अस्तित्व भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जब वे घर में अकेले रहती थी तो उन्हें नन्हे छोटे से बच्चे की किलकारियाँ या फिर कभी कभी रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। बात की चर्चा उन्होंने अपनी सास से भी की थी कि मुझे हमेशा एक छोटे से बालक की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस बच्चे की आवाज़ है, क्योंकि इस घर में और दूसरा कोई भी बच्चा नहीं है और अगल बगल भी किसी बच्चे के होने के बारे में उन्हें नहीं पता था। फिर आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है। उमा अपनी सास, अपनी जेठानी सबसे इस बारे में बताती थी, लेकिन कोई भी उसके इस दुविधा का समाधान नहीं निकाल पाता था। अब ये सारी जो उसके साथ जो उसे महसूस हो रहा था, जो अनुभव हो रहा था, बच्चे की आवाज़ आने, या फिर उसे ऐसा महसूस होता था कि घर में कोई नन्हा सा बालक है, वो कभी नज़र नहीं आता था, ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उमा बताती है कि उन दिनों मेरा अचानक से राधा कृष्ण की भक्ति की ओर भी झुकाव होने लगा। इन दोनों का आपस में क्या जुड़ाव था, क्या रहस्य था, ये उमा को कुछ भी नहीं पता था।
अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी थी। वो अपने मायके में भी इस बात के बारे में बताती थी, लेकिन सभी यही कहते थे कि किसी बच्चे की आवाज़ जो तुम्हें सुनाई देती होगी या फिर तुम्हारा वहम है। उमा बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो इसलिए भी बेचैन हो जाती थी। वो माँ बनना चाहती थी, और जब वो बच्चे की आवाज़ सुनती थी, ये बार बार प्रश्न तब उसके मन में आने लगता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो माँ क्यों नहीं बन पा रही है। उमा जी बताती हैं कि एक बार शादी के का मौसम चल रहा था और उनके घर के सभी सदस्य पास की एक विवाह में गए थे अपने रिश्तेदार के। उमा की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, इसलिए वो नहीं गई थी। उसकी सास, उसकी जेठानी, उसके देवर पति सभी विवाह में गए हुए थे। वो अपना खाना बनाकर आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी आंख लग गई। कुछ क्षण के बाद उमा को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई नन्हा सा बालक उसका आंचल पकड़कर खींच कर उसे माँ माँ कह के बुला रहा है। उमा को पहले तो लगा कि वो स्वप्न देख रही है। वो फिर से सो गई, लेकिन उसे फिर से वही अनुभव हुआ, और इस बार ये अनुभव उसे बहुत ही ज़्यादा सच्चा लगा, गहरा लगा, क्योंकि सच में उसका आंचल कोई पकड़ कर खींचे जा रहा था। वो अचानक से आँख खोलती और देखती है कि उसकी साड़ी का पल्लू नीचे ज़मीन तक गिरा हुआ है। पहले तो वो डर जाती है, वो चौंक जाती है। हड़बड़ी में उठकर खड़ी होती है और इधर उधर देखती है कि आखिर था कौन, मुझे ऐसा बार बार महसूस क्यों हो रहा है। वो उठकर खड़ी होती है, तभी उसे एक नन्हे से बालक की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो उसे ढूंढने लगती, क्योंकि अब उसे ये आवाज़ बहुत ही ज़ोर से सुनाई देने लगी। कभी उसे मुरली की धुन सुनाई देती, कभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती, और कभी किसी छोटे से बालक के हंसने की आवाज़ आती। और बस वो उसी स्वर के, उसी आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगती है। दोस्तों, जाते जाते वो घर के पीछे वाले बगीचे में पहुंच जाती है, जहाँ पर कच्ची ज़मीन रहती, मिट्टी रहती है। वहाँ का फर्श नहीं बना होता है, बागीचा रहता है और पूरी ज़मीन कच्ची मिट्टी की होती है। पता नहीं उमा को क्या महसूस होता है, उसे लगता है कि शायद वे आवाज़ इस ज़मीन के अंदर से आ रही है। उमा ज़मीन को खोदना शुरू करती है। दोस्तों, खोदते खोदते उसे ऐसा महसूस होता है कि ज़मीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि धातु की बनी है। उमा अब तो समझ जाती है कि ज़रूर इसमें कोई रहस्य है, कोई चीज़ इसके अंदर है। वो अपने दोनों ज़मीन को खोदने लगती है, और तभी वो देखती है कि ज़मीन के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा गड़ी हुई है। वो देखकर चौंक जाती है कि भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति ज़मीन के अंदर कि कौन कर सकता है, आखिर ऐसा करने का कारण क्या है। लड्डू गोपाल को देखते ही उमा की आंखों में आंसू आ जाता है। ये सोचकर कि भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर है, उस मूर्ति को देखते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लड्डू गोपाल के चेहरे से करुणा टपक रही है। फिर वो ये बार बार सोचती है कि आखिर ये हरकत कर कौन सकता है। वो लड्डू गोपाल को बाहर निकालती है और अपने साथ अंदर ले जाती है। थोड़ी देर के बाद घर के सारे सदस्य वापस आ जाते हैं, और वो मूर्ति ले जाकर अपनी सास को दिखाने लगती है। उसकी सास उस मूर्ति को देखते ही भड़क जाती हैं और उमा को खूब ज़ोर से डांटती हैं कि ये लड्डू गोपाल की मूर्ति तुझे कहाँ से मिली। उमा अपनी सास को सब कुछ बताती है, और तभी वो उस पर और भी ज़्यादा भड़क पड़ती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़मीन खोदकर इस मूर्ति को निकालने की। अगर ये मूर्ति तुम्हें दिखी हुई थी तो तुम्हें निकालने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं इसे निकालूं या नहीं। अरे ये लड्डू गोपाल नहीं, ये बहुत ही मनहूस मूर्ति है। इस मूर्ति के आने के बाद ही मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरे घर में गरीबी और दरिद्रता आ गई। पहले हम बहुत ही ज़्यादा धनवान हुआ करते थे, लेकिन एक बार मैंने तेरे बाबूजी के कहने के बाद इस लड्डू गोपाल की मूर्ति को खरीदा और इनकी सेवा शुरू कर दी। लेकिन लड्डू गोपाल के घर आते ही इनकी कृपा होना तो दूर, हम पूरी तरह से कंगाल हो गए, कर्जदार हो गए। दरिद्रता हमारे घर में इस तरह से बैठ गई कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। पहले हम बहुत ही अधिक धनवान थे, अमीर थे, हमें कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हमारी स्थिति ऐसी है कि किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन उमा को अपनी सास की ये सारी बातें बहुत ही बकवास लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि प्रभु का महत्व क्या होता है, प्रभु कितने कृपालु होते हैं। वो अपनी सास को बहुत समझाती है कि माँ जी, भगवान कभी भी अनिष्ट नहीं करते, वो कभी भी अशुभ नहीं होते, और सुख दुख, अमीरी गरीबी, ये सब तो हमारे प्रारब्ध का फल होता है। हो सकता है आपसे कभी कोई ऐसी गलती हुई हो,
कोई ऐसा आपसे पाप हुआ हो जिसके फलस्वरूप आपके सामने ये सारी समस्याएं आए। उमा के ये सब बोलते ही उसकी सास उससे और भी ज़्यादा नाराज़ होने लगी और लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाकर एक कोने में पटक दिया। उमा की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हैं कि भगवान की इतनी सुंदर मूर्त को उठाकर ज़मीन पर फेंक दे। उमा को ऐसा महसूस हुआ मानो लड्डू गोपाल को कितनी चोट लगी है। उसके मन में एक बच्चे की बहुत ही ज़्यादा लालसा थी और पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल को देखने के बाद उमा ने अपने आप ही उन्हें अपनी संतान मान लिया। इसीलिए उनकी पीड़ा का अनुभव उमा को बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। वो लड्डू गोपाल को उठा कर ले जाती है, अपने कमरे में ही विराजमान करती है और अगले ही दिन से उनकी सेवा शुरू कर देती है। अब ये सेवा करना घर में किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में लहसुन प्याज बनना बंद हो गया, मांस मच्छी बनना बंद हो गया बिल्कुल। जो हर रोज़ लहसुन प्याज खाते थे खाने में, उन्हें बिना प्याज का खाना खाना पड़ रहा था। किसी को भी खाना पसंद नहीं आता था। इसलिए सभी उमा को दिन रात ताने सुनाते रहते थे, लेकिन उमा किसी की बात नहीं सुनती थी। पता नहीं लड्डू गोपाल ने पहली बार में उमा के ऊपर ऐसी क्या कृपा कर दी, क्या जादू चला दिया कि उमा अब सिर्फ लड्डू गोपाल की ही हो चुकी थी। उसे घर में उसके सास ससुर की सेवा, ये सब कुछ भी सारी चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अब सिर्फ अपने बाल गोपाल नज़र आते थे, जिनमें वो अपने पुत्र को देखती थी। हर रोज़ वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा इसी तरह से करती थी। लेकिन एक समय आया कुछ दिनों के बाद, जब उमा का मासिक धर्म शुरू हो गया। अब वो बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गई, परेशान हो गई कि मेरा लाल अब दिन भर 3-4 दिनों 5 दिनों तक भूखा कैसे रहेगा। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को दिन भर में 6-7 बार भोग लगाती थी, उसके पसंद के पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाती थी, खिलाती थी, पसंद की पोशाकें सिल के पहनाती थी। लेकिन अब मैं तो अपवित्र अवस्था में हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल को अपने भोग कैसे लगाऊंगी, स्नान कैसे कराऊंगी। वो बहुत ही मजबूर हो गई और अपनी जेठानी के पास गई। उनसे बोला कि दीदी, 4-5 दिन की बात है, क्या आप मेरे गोपाल जी की सेवा कर दोगी? इस अवस्था में मैं सेवा नहीं कर सकती। अगर किया तो बहुत पाप लगेगा और नहीं किया तो मेरे बाल गोपाल भूखे रह जाएंगे। बहुत गिड़गिड़ाई अपनी जेठानी के सामने जाकर, लेकिन उसकी जेठानी ने तुरंत मना कर दिया कि तुमसे पहले ही बताया गया कि ये मूर्ति सही नहीं है, तुम क्यों इनके चक्कर में पड़ी हो, मुझे तो इनकी सेवा बिल्कुल नहीं करनी है। जेठानी के मना करने के बाद वो अपनी सास से कहती है। उसकी सास का तो पहले ही जवाब उसे पता था कि वो मना ही करेंगे। उन्होंने उमा को डांटा और मना कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं करनी सेवा, और अगर तुझे भी नहीं करनी तो उस मूर्ति को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन ये सारी बात उमा के कलेजे पे जैसे बहुत ही बड़ा घाव कर गई। अब वो सोचने लगी कि मैं अपने बाल गोपाल को भोग कैसे लगाऊंगी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि लड्डू गोपाल को मैं अपनी संतान मानती हूँ, तो मासिक धर्म की अवस्था में भी मैं भोग लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर भाव की बहुत ही ज़्यादा प्रधानता होती है। और मैं अगर खाऊंगी तो लड्डू गोपाल कैसे भूखे रहेंगे। ये सब कुछ सोच के उमा सोचती है कि मैं जिस भी अवस्था में हूँ, भले ही मुझसे अपराध होगा, पाप होगा, लेकिन प्रभु मेरी स्थिति को ज़रूर समझेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं स्वयं भोजन खाऊं और मेरे गोपाल जी भूखे रहें। मैं जिस भी स्थिति में हूँ, सच्चता के साथ अपनी प्रभु को भोग लगाऊंगी। हर रोज़ की तरह उमा अपने लड्डू गोपाल को मासिक धर्म में भी स्नान कराती, उनके लिए भोग बनाती और बड़े ही प्यार से शयन क्रिया में उनकी मालिश करती और उन्हें दूध पिलाती। 1-2 दिन उसने ऐसी ही सेवा की दोस्तों। चौथे दिन अभी उसका मासिक धर्म चल ही रहा था, तभी रात की बात है, वो लड्डू गोपाल को शयन कराने जा रही थी। अपनी गोद में लेकर अपने हाथों से दूध उन्हें पिला रही थी। तभी उमा की सास की नज़र पड़ जाती है और वो ज़ोर से उसे डांटने लगती हैं कि तुझे मना किया था कि मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा मत कर, तो फिर भी नहीं मानी। उन्हीं अपवित्र हाथों से तो लड्डू गोपाल को दूध पिला रही है। उमा को अपनी सास की बात थोड़ी अजीब लगती है कि पहले तो आप उनकी सेवा को मना कर रही थी, अब वो आपके लिए भगवान कैसे हो गए जिन्हें आप घर से हटाने के लिए कह रही थी। उमा को समझ में आ गया कि ये सब उनका नाटक और आडंबर है। उमा ने अपनी सास से बोला कि मेरे पुत्र हैं, मैं इन्हें अपनी संतान मानती हूँ, पुत्र मानती हूँ। मैं इन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकती और ना ही इन्हें भूखा रख सकती हूँ। ये सारी बातें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
और वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा उसके हाथों से छीनकर अपने साथ लेते गई। उमा बहुत गिड़गिड़ाई अपने सास से, लेकिन उन्होंने विग्रह वापस नहीं दिया। अब वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई कि अब मैं उनकी सेवा कैसे करूँगी। वो सब कुछ भगवान पर छोड़ दी और अपना काम करने लगी। अगले दिन से उमा हर रोज़ उनके लिए भोग बनाती तो थी, लेकिन खिला नहीं पाती थी। लेकिन दोस्तों, भगवान जब उनका भक्त उनके पास नहीं होता, उनकी सेवा नहीं कर पाता, तो प्रभु स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। ऐसा इस सत्य घटना में आपको देखने को मिलेगा। उमा की सास ने देखा कि उमा जो भी भोग लड्डू गोपाल के लिए बनाती है किचन में, वो भोग लगाती तो नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो भोग, वो सामग्री लड्डू गोपाल के मुंह पर कैसे लगी रहती है। उमा अपने बाल गोपाल के लिए कभी खीर बनाती, कभी खिचड़ी बनाती, कभी स्वादिष्ट हलवा बनाती। ये सारी सामग्रियाँ उमा तैयार करती थी, लेकिन कभी भोग नहीं लगा पाती थी। उमा की सास हर रोज़ देखती थी, सुबह सुबह कभी उनके मुंह पर खीर लगी है, कभी उनके मुंह से खिचड़ी गिर रही है और कभी उनके मुंह पर हलवा लगा हुआ है। जब उमा की सास ने ये सारी क्रियाएं देखी, तो उन्हें धीरे धीरे सब समझ में आने लगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। करीब 1 हफ्ते तक ये सब कुछ चलता रहा। घर में उमा की सास देखती रहीं। उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है, क्योंकि प्रभु ही अपने भक्त के लिए सिर्फ ऐसा कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। उमा की सास की आंखों से बहुत आंसू गिरे। उन्होंने लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगी और अपनी बहू उमा से भी उसे सब कुछ बताया। उमा भी अपने बाल गोपाल को देखकर बहुत रोई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु इतने कृपालु होते हैं। उसने तो सोचा था कि वो बस वो सारी सेवा पूजा ग्रहण करते हैं जो वो करती है, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि प्रभु स्वयं आकर उसके किचन में उसका भोग अपने से निकाल कर खाते हैं। उमा लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेती है, अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लेती है दोस्तों। और उमा की सास अब हर रोज़ बाल गोपाल की सेवा करती हैं। तो उमा कहती हैं कि विवाह के बाद उसे ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल को ज़मीन में धंसा के रखने की ही वजह से वो माँ नहीं बन पा रही। उसके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही थी, वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि भगवान को ज़मीन के अंदर गाड़ा था। जब से लड्डू गोपाल उसके जीवन में आए, सब कुछ अच्छा और सुंदर होने लगा। लड्डू गोपाल की कृपा से उमा को एक संतान की प्राप्ति हो गई। बस अब क्या चाहिए था उसे तो सब कुछ मिल गया। उसका लाल गोपाल और उसका छोटा बेटा, अब सब कुछ उसके पास था। घर में सभी भक्ति करने लगे। उमा की सास भी अब गोपाल जी की खूब सेवा करने लगी। रात दिन प्रभु का नाम जपने लगी। दोस्तों, प्रभु की इससे सुंदर कृपा किसी परिवार पर और क्या हो सकती है। उमा जी के जीवन की ये सत्य घटना सुनकर मुझे तो बहुत आनंद आया। मेरी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइएगा और इस सत्य घटना को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लड्डू गोपाल की ऐसी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। कल फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।